Hello everyone, welcome to Gcentric. So guys, today's class, so we are going to continue the discussion in the recent trend series. So जिसमें डायोड के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे. कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिए थे. सो आज की क्लास में 9th नंबर क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं अंडर द डायोड सर्किट्स. सो ऑब्वियसली गेट रिसेंट ईयर्स पेपर्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें 20, 21, 22 को मेनली कवर किया जा रहा है in electronics, electrical and instrumentation, along with the study of pattern, what kind of questions generally asking in the paper for the particular topics. So read करिएगा इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2020 पेपर में. इफ द डायोड्स इन द सर्किट शोन आर आइडियल. दोस्तों यहाँ पर जो डायोड यूज किए गए हैं सर्किट के अंदर उन्हें बोला गया है आइडियल. सो ऑब्वियसली एक नॉर्मल डायोड यहाँ पर यूज किया गया है और एक जीनर डायोड को यहाँ पर यूज किया गया है. दोनों को आइडियल बोला गया है. ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज 5 वोल्ट. VZ यहां पर हमें दिया गया है 5 वोल्ट जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज. ऑफ कोर्स जब जीनर डायोड के टर्मिनल्स पर N to P जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव होगा, या हम ऐसे बोलें P to N जब नेगेटिव वोल्टेज होगा तब वो रिवर्स वाइज में होगा. और जब उसकी वैल्यू एक लेवल ऑफ वोल्टेज को क्रॉस करेगी, जैसे यहाँ पर है 5 वोल्ट, तब ये एंटर करेगा ब्रेकडाउन रीजन में. ओके, पावर डिसिपेशन इन द 100 ओम रेजिस्टेंस इन वॉट आपसे पूछा गया है. आपसे पूछा गया है कि 100 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर पावर डिसिपेशन कितना होगा. 4 ऑप्शन है, 25/100, 0, 225/100 एंड 1. अंडरस्टूड? क्वेश्चन क्लियर सभी को? दोस्तों रेजिस्टेंस के अंदर पावर डिसिपेशन तभी होगा जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा. क्लियर है बात सभी को? मतलब करंट फ्लो होने की ही सिचुएशन में इसके अबाउट वोल्टेज ड्रॉप होगा, तभी इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि पावर डिसिपेशन की संभावनाएं बनेंगी. तो सबसे पहले हमें ये रियलाइज करना है कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस के अंदर. इनपुट वोल्टेज जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है V इनपुट, जो कि साइनसॉइडल इनपुट है ऑब्वियसली, जिसकी वैल्यू ऑसिलेट कर रही है बिटवीन ±10 वोल्ट. इस तरीके से ±10 वोल्ट लाइक दिस, -10 वोल्ट मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम जो है वो +10. ये हो गया V इनपुट. ओके, अब ऑब्वियसली हम एक चीज बोल सकते हैं, यहां पर एक DC सोर्स लगा हुआ है 5 वोल्ट का, जो कि यहां का टर्मिनल वोल्टेज डेफिनेटली आप बोल सकते हैं यहां पर 0 है, तो यहां का टर्मिनल वोल्टेज कितना ये मेंटेन करेगा, 5 वोल्ट मेंटेन करेगा. क्लियर है? अब इनपुट के अंदर डेफिनेटली इस टर्मिनल पर वोल्टेज अगर लेस देन 5 वोल्ट हो या ग्रेटर देन 5 वोल्ट होगा, तभी पॉसिबिलिटी है कि 100 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो होगा. मान लीजिए जब वैल्यू यहां पर 5 वोल्ट रहेगी तो उस कंडीशन में इसमें कोई करंट फ्लो होने की गुंजाइश नहीं रहेगी. ये बात क्लियर है सभी को? ओके, अब बात करते हैं हम नेगेटिव साइकिल की. सबसे पहले या कहीं से भी शुरू कर लें, पॉजिटिव साइकिल वॉटेवर. केस 1, V इनपुट को अगर हम लेस देन 0 रखें दोस्तों, V इनपुट क्या हो, लेस देन 0 हो, तो उस कंडीशन में एक चीज क्लियर है कि जो डायोड D1 है बेसिकली, जो कि एक नॉर्मल डायोड है, अब ये आइडियल है तो ऑब्वियस है कि क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा. जैसे मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया कि ये D1 है, इसको मैंने बोल दिया D2 है. नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ का जो नोड वोल्टेज है ऑब्वियसली, अगर हम रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं माने तो ऑब्वियसली 5 वोल्ट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एंड ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ से कि जो नॉर्मल डायोड है नेगेटिव हाफ साइकिल में वो टर्न ऑफ रहेगा, यानी कि D1 रहेगा यहाँ पर ऑफ. सो जब D1 ऑफ स्टेट होगा तो सर्किट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ओके, ये हमने V इनपुट यहाँ पर डिफाइन किया. डायोड D1 ऑफ स्टेट में है. क्लियर? अब जो जीनर डायोड यहाँ पर कनेक्टेड है थ्रू दिस रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम 5 वोल्ट. सो ऑब्वियसली अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो जीनर डायोड है वो भी N रीजन से ही कनेक्टेड है. तो ऑब्वियस है कि अगर ये P to N होता तो रेजिस्टेंस में ऐसे थ्रू द जीनर डायोड करंट फ्लो हो जाता, बट निश्चित तौर पर यहाँ पर करंट फ्लो होने की कोई गुंजाइश नहीं है. आइदर जीनर डायोड विल बी इन रिवर्स बाइस
और ये ब्रेकडाउन में हो सकता है क्योंकि ये 5 वोल्ट जो डीसी सोर्स है उसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पर N to P कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पर 0 है, तो ऑब्वियस है ये बात कि या तो ये रिवर्स बायस होगा या फिर ये क्या होगा, ब्रेकडाउन में होगा। क्लियर? ऑब्वियस है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो ज़ीनर डायोड है उसके अंदर करंट फ्लो होने की सिचुएशन है ये P से N। क्लियर? अब देखिएगा, अब हमने देखा यहां पर इनिशियली आप कंसिडर करके चलें तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ज़ीनर डायोड इन दिस कंडीशन ज़ीनर डायोड विल बी इन रिवर्स बाइस। ओके, तो ये रिवर्स बाइस में होगा ऑब्वियसली। सो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, I इज इक्वल टू 0। गाइज अगर ये ब्रेकडाउन में भी आ गया तब भी हम जानते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज जो दिया गया है वो 5 वोल्ट है, तो यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज 5 वोल्ट, ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, यहाँ पर ड्रॉप होगा दोस्तों 0 वोल्ट। तो इन दिस कंडीशन हमने ऑब्जर्व किया कि करंट की वैल्यू आएगी 0। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि V इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान रेजिस्टेंस 100 ओम के अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्लियर है बात सभी को? चलिए अब बात करते हैं V इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा। इतना आप नोट करना चाहें तो लिख लें, लिखा सभी ने? चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, V इनपुट की सेकेंड केस में। सेकेंड केस जब VI 0 से क्या हो, ज्यादा हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हम पर्टिकुलरली यहां पर कर रहे हैं। सो गाइज 5 वोल्ट का फिक्स्ड सोर्स यहां पर कनेक्टेड है अंटिल करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ऑब्वियस है कि हमने देखा नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं है। क्लियर? तो अप टू 5 वोल्ट एक डीसी लेवल में मार्क कर दूं यहां पर, सपोज दैट, तब तक यहां पर 100 ओम में करंट फ्लो होना नहीं है, तो इस नोड का वोल्टेज हम 5 वोल्ट के रिस्पेक्टिवली मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर 0 वोल्ट ड्रॉप होगा अगर, तो 5 वोल्ट यहां पर अपीयर होगा एज इट इज। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 से लेके 5 वोल्ट तक जो D1 डायोड है वो ऑफ ही रहेगा। D1 डायोड क्या रहने वाला है, ऑफ स्टेट में रहने वाला है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, D1 डायोड जब ऑफ स्टेट में है तो सर्किट की वही सिचुएशन फिर से यहां पर है, तो हम अब आगे बोल सकते हैं ज़ीनर डायोड भी क्या होगा, नॉर्मल डायोड क्या है, ऑफ है, सो ज़ीनर डायोड विल बी इन रिवर्स बाइस। तो फिर भी यहां पर अभी करंट कितना रहेगा, 0 रहेगा। मतलब V इनपुट की वैल्यू नेगेटिव हो या V इनपुट की वैल्यू 5 वोल्ट से कम हो, इन दोनों सिचुएशन के रिस्पेक्टिवली हम ये बोल सकते हैं करंट फ्लो क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिंपल। अब हमने V इनपुट की वैल्यू, थर्ड केस में अगर हम बात करें, V इनपुट की वैल्यू को अगर हमने अब यहां से ग्रेटर देन 5 वोल्ट किया, ओके, इफ द V इनपुट इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट, तो दोस्तों एक चीज अब क्लियर हो गई कि D1 डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि अब D1 हो गया ऑन। अब देखिएगा सर्किट किस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट होगा, ध्यान दीजिए। यहां से हमारे पास जो V इनपुट है वो ये कनेक्टेड है, यहां पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू D1 डायोड कनेक्टेड है जो कि अब ऑन हो चुका है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेफिनेटली 50 ओम। और जैसे ही आपने V इनपुट को 5 वोल्ट से एक्सीड किया तो आप क्लियर बोल सकते हैं यहां से कि जो ज़ीनर डायोड है वो चला जाएगा अब ब्रेकडाउन में। समझिएगा ध्यान से, देखिए V डायोड जो D1 डायोड है जस्ट सिंपली एज अ स्विच एक्ट कर रहा है, तो आपने जैसे VI को ग्रेटर देन 5 वोल्ट किया तो डेफिनेटली यहां से हम बोल सकते हैं अप टू 5 वोल्ट ये करंट फ्लो यहां पर होने नहीं दे रहा है। अब जैसे ही VI ग्रेटर देन 5 वोल्ट हुआ, आप बोल सकते हैं यहां पर in this condition एक चीज समझिएगा आप, बिफोर 5 वोल्ट यहां पर करंट फ्लो हो नहीं रहा है, I इक्वल टू 0। क्लियर? मतलब हम ये बोल सकते हैं यहां पर 5 वोल्ट का वोल्टेज मेंटेन्ड है। क्लियर? अब जैसे आपने बोला VI ग्रेटर देन 5 वोल्ट हुआ तो ज़ीनर डायोड वर्ज ऑफ सैचुरेशन पर था,
जस्ट वोल्टेज वॉज 5 वोल्ट एंड करंट फ्लो वॉज 0. 5 वोल्ट ऐसा कुछ जीनर डायोड का ग्राफ होता है, सभी ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. मैं थोड़ा सा ऐसे रिकॉल कर दूं आपकी समझदारी के लिए. देखिएगा ऐसा ग्राफ होता है जीनर डायोड का. मतलब हम अभी यहाँ इस सिचुएशन में थे, Vz इक्वल टू 5 वोल्ट, और यहाँ पर हमने जो Iz मिनिमम कंसिडर करते हैं वो सपोज दैट मैंने मान लिया कि वो 0 था. ठीक है, ऐसा बना लेते हैं आइडियल सा. सी आइडियल ग्राफ हमने बनाया, तो ऐसा कुछ जीनर डायोड आइडियल दिया गया. तो ये सिचुएशन चल रही है जिसमें जो 0 करंट है वहां पर 0 एम्पियर करंट आ रहा है और Vz की वैल्यू क्या है 5 वोल्ट बनी हुई है. तो जीनर डायोड क्या है, रिवर्स बाइस में है. ब्रेकडाउन में अभी एंट्री नहीं हुई है क्योंकि करंट है 0. अब जैसे ही यहां पर ये डायोड ऑन हुआ, इस लूप के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. इन दिस कंडीशन अब हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू करंट फ्लो होने की वजह से, ड्यू टू करंट फ्लो जीनर डायोड enters into breakdown region. अब जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे ही जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में एंट्री करता है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है इसका, 5 वोल्ट है. मतलब ये बन गया दोस्तों 5 वोल्ट की बैटरी, और यहां पर ऑलरेडी एक डीसी सोर्स कनेक्टेड है 5 वोल्ट का. भाई साहब देखिएगा, ध्यान दीजिए, इस टर्मिनल का वोल्टेज हो गया है 5 वोल्ट. इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, बिकॉज जीनर डायोड एंटर्स इनटू द ब्रेकडाउन. ओके, और यहां का वोल्टेज 5 वोल्ट. तो दोस्तों फिर से इसके अंदर करंट आया 0. मतलब कहने का ये हुआ, इस कंडीशन में, इसको I1 मान लेते हैं, इस कंडीशन में भी करंट I इज इक्वल टू 0. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टेंस R इज 0 वॉट. पहली कंडीशन में भी करंट 0 था, तो यहां पर भी हम एक चीज बोल सकते थे. मैं अभी इसे रिकॉल करता हूं, सही समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया होगा सभी को. लेट मी बस जस्ट कनेक्ट एवरीथिंग जो मैंने अभी तक बोला उस सबको आपको रिलेट करता हूं. जरा ध्यान दीजिए, इतना समझ लिया आपने, नोट कर लो, पहले लिख लिया, शुरू से समझते हैं. ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें यहां पर दिया गया है V इनपुट, जिसकी वैल्यू प्लस माइनस 10 वोल्ट के बीच में ऑसिलेट कर रही है. सिंपल सी बात. जीनर डायोड लगाया हुआ है जिसका जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है. डायोड है, ये आइडियल है, जीनर डायोड भी आइडियल है. क्लियर. अब हमने पहली कंडीशन कंसीडर की जब V इनपुट की वैल्यू लेस देन 0 है. थोड़ा समझने में आसानी रहेगी. तो एक चीज क्लियर है कि ये जो P रीजन है डायोड का वो V इनपुट से कनेक्टेड है. तो ऑब्वियसली अगर ये लेस देन 0 है तो D1 डायोड तो वर्क करने वाला है नहीं. तो जैसे D1 डायोड ऑफ हुआ तो यहां पर ओपन टर्मिनल, मतलब इस सप्लाई का पूरा कनेक्शन जो है इस बचे हुए पार्ट से ब्रेक हो गया. अब एक चीज क्लियर है कि जो जीनर डायोड है और जो जीनर डायोड यहां पर है वो आइदर ब्रेकडाउन में होगा या नॉर्मल रिवर्स बाइस में होगा. फॉरवर्ड बाइस में संभावना है नहीं, क्योंकि यहां पर 0 वोल्ट है और यहां पर 5 वोल्ट का डीसी सोर्स कनेक्टेड है. डीसी सोर्स अलाउ करेगा करंट को ऐसे. जीनर डायोड के हिसाब से करंट चलना चाहिए था, फॉरवर्ड बाइस होता तो ऐसे. पॉसिबल ही नहीं है करंट फ्लो होना. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये यहां पर करंट फ्लो होगा नहीं, तो 100 ओम के रेजिस्टेंस में 0 वोल्ट ड्रॉप होगा. तो इसका मतलब है कि जो जीनर डायोड के टर्मिनल्स हैं उन पर वोल्टेज आ जाएगा 5 वोल्ट. मतलब ये सिचुएशन है. आप ऐसा बोल सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा और हम लिखना चाहें, और एट द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन. क्योंकि ब्रेकडाउन में एंट्री होने का मतलब है करंट में इंक्रीज और डिक्रीज. ओके, बट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट. ब्रेकडाउन में जब जीनर डायोड आया था हम क्या बोलते हैं कि इसके अबाउट वोल्टेज क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, और करंट अब इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है. बट एक्चुअली यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें इसको, तो यहां पर करंट फ्लो 0 है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जीनर डायोड जो है इस कंडीशन में ब्रेकडाउन के वर्ज पर रहेगा. क्लियर है. और ये बात बिल्कुल ट्रू है फॉर 0 से लेके 5 वोल्ट के लिए. पॉजिटिव साइकिल में भी अगर हम देखें तब तक 0 से लेके 5 वोल्ट रहेगा इनपुट वोल्टेज. ये डायोड ऑन नहीं होगा क्योंकि हमने देखा यहां पर 5 वोल्ट हो गया है. तो जब तक दोस्तों यहां से जो वोल्टेज 5 है उससे ज्यादा V इनपुट नहीं हम भेजेंगे, नॉर्मल डायोड कंडक्शन में नहीं आएगा. क्लियर है. अब जैसे ही नॉर्मल डायोड हमने कंडक्शन में लाया, मतलब जैसे ही हमने V इनपुट को 5 वोल्ट से ज्यादा किया, तो उस सिचुएशन में आप क्लियरली देख सकते हैं अब जीनर डायोड के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और जीनर डायोड एक कांस्टेंट 5 वोल्ट की बैटरी बन जाएगा. तो आप इस सिचुएशन में अगर आप ऑब्जर्व करें
तो फिर से यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, तो करंट हो गया 0, रेजिस्टेंस के अंदर पावर डिसिपेशन हुआ 0 वाट। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ज़ीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ अलग रहता, मान लीजिए 3 वोल्ट 4 वोल्ट टाइप कुछ होता, तो सिचुएशन पूरी तरह से अलग होती, हो सकता है पावर डिसिपेशन वहां पर ऑब्जर्व किया जा सकता था। अब यहाँ पर जो डीसी सोर्स है उतने अमाउंट का ये ब्रेकडाउन रीजन में आके सोर्स बनता है। तो एक कंडीशन में करंट फ्लो 0 है क्योंकि 5 वोल्ट यहां पर हो गया, और करंट फ्लो ज़ीनर डायोड में भी 0 है। दूसरी कंडीशन में ज़ीनर डायोड में करंट फ्लो हो रहा है यहां से, इसलिए ज़ीनर डायोड अब ब्रेकडाउन रीजन में है, लेकिन इसके अंदर करंट फ्लो अभी भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल्स पर वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट। तो दोस्तों सही आंसर हुआ इसका 0 वाट, मतलब प्लीज नोट कर लो, इसको नोट कर लिया आपने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो है ऑप्शन बी 0 वाट, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रीड दिस क्वेश्चन, कंसीडर द डायोड सर्किट शोन इन द फिगर। ये क्वेश्चन गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2020 में पूछा गया था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, डायोड ओबेज द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डायोड की करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी गई है, आई डायोड इज इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल वी नॉट अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। ओके, वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, Vt is greater than 0 threshold voltage. Vd is the voltage. Vd is the voltage across the diode. Id is the current through it. Okay. The circuit is biased so that voltage V greater than 0. मतलब आपको voltage V greater than 0 रखना है and current I less than 0. I less than 0. If you had to design this circuit to transfer maximum power from द करंट सोर्स, देखिए अब हमें इस सर्किट को इस तरह से डिजाइन करना है कि जिसकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके फ्रॉम कहां से, करंट सोर्स I1 टू द रेजिस्टिव लोड, जो कि यहां पर नहीं दिखाया गया, नॉट शोन। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, क्वेश्चन आप आसानी से रीड कर पाएंगे। अब आप पढ़िएगा क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है? क्वेश्चन एक बार पढ़ लें और नोट कर लें आप इसको। I1 टू द रेजिस्टिव लोड नॉट शोन, यानी यहां पर दिखाया नहीं गया रेजिस्टेंस R1। बेसिकली कंडीशन यह है कि यहां पर करंट सोर्स से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर हो जाए, कहां पर, लोड रेजिस्टेंस R1 पर। क्लियर है? जो कि यहां पर R1 नहीं, सॉरी, जो भी है लोड रेजिस्टेंस है ना, दिखाया नहीं गया यहां पर लोड रेजिस्टेंस, उस पर आपको बताना है R1 एंड R2 की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। व्हाट वी शुड सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ R1 R2 सो दैट मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द लोड, दैट्स द कंडीशन। क्लियर है? तो आपको यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फंडामेंटल और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। स्मॉल R1 स्मॉल R2 दोनों कम हो जाए, एक लार्ज हो जाए, दूसरा स्मॉल ये लार्ज हो जाए, लार्ज स्मॉल हो जाए, ये सब 4 पॉसिबिलिटीज आपको इसमें दे दी गई हैं। क्वेश्चन रीड कर लिया है सभी ने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया है सबने? ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी। गाइस चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है, यहां पर यहां से हमारे पास जो सर्किट गिवन है बेसिकली वो ये है, ये हुआ डायोड आपका सिंपल, यहां पर कनेक्टेड है रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है R2, ये कनेक्टेड है रेजिस्टेंस R1, और यहां पर कनेक्टेड है एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू है I1, और ये है आपका वोल्टेज जिसकी वैल्यू है प्लस माइनस V, और ये करंट यहां पर दिया गया I। ये है दोस्तों R2। यहां पर जो वोल्टेज अगर ड्रॉप होगा डायोड में विद रिस्पेक्ट टू करंट फ्लो वो VD होगा, ओके, V ऑफ द डायोड। अगर हम सिंपली वोल्टेज डिवीजन लॉ से समझते हैं तो वोल्टेज जो V है, बेसिकली जो आउटपुट टर्मिनल का वोल्टेज V है वो R1 में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और R2 में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू V डायोड वोल्टेज को डिफाइन करूं तो VD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यस, ओके। अगर हम यहां पर V डायोड को मैक्सिमाइज करें बेसिकली, तो हम ऐसा बोल सकते हैं V डायोड इज इक्वल टू V जब होगा, मतलब डायोड में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही इक्वल टू क्या हो जाए, वोल्टेज ऑफ आउटपुट हो जाए, देन इन दैट कंडीशन हम ऐसा बोल सकते हैं
कि maximum amount of power which is delivered by the source will be transferred to the source here, load here. आप ऐसे भी समझिएगा इसको कि अगर हम यहां से जो सोर्स करंट डिलीवर कर रहे हैं उसका मोस्ट ऑफ द अमाउंट हम करंट कहां डिलीवर करना चाहते हैं, बेसिकली इनटू द लोड. दैट इज आवर मोटिव हियर. ध्यान दीजिएगा, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो आपसे थोड़ी सी गलती ना हो इसके लिए मैं ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं. ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास जो लोड कनेक्टेड है उसमें हमारा पर्पस क्या है. हमारा पर्पस है कि जो सोर्स से चलने वाला करंट है वो मोस्ट ऑफ यहां से फ्लो हो जाए. यही हमारा पर्पस है. इफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो सोर्स यहां से डिलीवर कर रहा है वो लोड को मिल पाएगा, उस कंडीशन में हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड. अंडरस्टूड. यानी कि सोर्स से लोड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्राइटेरिया क्या है, करंट हैज टू बी गेट मैक्सिमाइज. अब जैसा हम यहां से समझें, एक कंडीशन हम समझ सकते हैं. क्लियर. अब देखिए, वी डायोड अगर इक्वल टू वी हो जाए, इन दैट कंडीशन आप ऐसा बोल सकते हैं कि R2 की वैल्यू को हमें क्या रखना चाहिए, ऑब्वियसली एज मच एज हाई पॉसिबल, सो दैट करंट हैज टू बी गेट मिनिमाइज हियर. मींस R2 must be very large, okay, as much as large as possible. और यहां पर वोल्टेज ड्रॉप ना हो, जिससे कि बेसिकली जो V डायोड है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाए, V हो जाए. उस कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो R1 है उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल, मिनिमम. क्लियर सभी को. तो हम बेसिकली टू मैक्सिमाइज द वोल्टेज इनटू करंट प्रोडक्ट एट द लोड टर्मिनल, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस R2 को एज मैक्सिमम एज पॉसिबल रखना चाहिए जिससे करंट डिवाइड ना हो, और R1 को एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना चाहिए जिससे कि वोल्टेज डिवाइड ना हो. क्लियर है. यानी कि मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वोल्टेज लोड को मिले, इसके लिए R1 एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द अमाउंट लोड को मिले इसके लिए R2 भी क्या होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए. बिकॉज पैरेलल एलिमेंट्स में करंट डिवीजन होगा, सीरीज एलिमेंट्स में वोल्टेज डिवाइड होगा. तो अल्टीमेटली हम ये चाहेंगे कि वोल्टेज भी डिवाइड ना हो, बेसिकली वोल्टेज मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वोल्टेज इसको मिले लोड को, और मोस्ट ऑफ द करंट भी किसको प्रोवाइड हो, लोड को ही प्रोवाइड हो, जिससे कि वोल्टेज इनटू करंट का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमाइज हो सके. तो हम क्या चाहेंगे, R1 स्मॉल होना चाहिए एज स्मॉल एज पॉसिबल, और R2 होना चाहिए एज लार्ज एज पॉसिबल. तो ऑप्शन सही. ये क्वेश्चन शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन दे सकता है आपको, बट फंडामेंटली अगर आप सोचें पावर मैक्सिमाइज करने का मोटिव क्या हुआ, वोल्टेज करंट प्रोडक्ट हैज टू बी गेट मैक्सिमाइज. दैट्स अ बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड मैक्सिमाइजिंग द पावर. अंडरस्टूड. प्लीज नोट दिस डिस्कशन. Noted. Okay, so we will meet in the next class where we will solve the one more question based on the diode circuit that was asked in the GATE electronics paper. That will be enough for the today's session. Thank you.